सम्मानित हमारी सांसद सदस्य, हमारी प्रदेश की अध्यक्षा सम्मान योग्य श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, सम्मानित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव तेजेंद्र बिट्टू जी, संजय दत्त जी, सम्मानित पूर्व में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे कुलदीप कुमार जी, सम्मानित हमारे प्रोटेम स्पीकर चंद्र कुमार जी, सभी सम्मानित विधायक, 40 के 40 विधायक इस मंच पर विराजमान है, सबको सम्मानित करते हुए सभी सम्मानित जो चुनाव नहीं जीत सके हमारे प्रत्याशी, सभी सम्मानित कांग्रेस के कार्यकर्ता, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस और कांगड़ा की प्रबुद्ध जनता। 11 दिसंबर को जब मैंने शपथ ली थी, परंपरा थी कि शपथ के बाद मुख्यमंत्री जी अपने कार्यालय जाएंगे। मैंने कई बार कहा था कि हम सत्ता के लिए नहीं आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। हमने शपथ लेने के पहले मुख्यमंत्री कार्यालय में जाने से पहले उस परंपरा के अलावा मैं बालिका आश्रम में गया। बालिका आश्रम में मैं उनके साथ 2 घंटे रहा और उन बच्चों से मैंने कुछ सीख ली, मैंने उनसे सीखा। वापिस आने के बाद मैंने एक निश्चय किया कि जो भी हिमाचल प्रदेश में अनाथ बच्चे हैं, चाहे वो अनाथ आश्रम में रह रहे हैं, चाहे अपने रिश्तेदारों के पास रह रहे हैं, एकल नारी है, जिन नारियों को छोड़ दिया गया है, नारी निकेतन में रहती है, उनके लिए शपथ ली। जो डम एंड डफ है, अपंग बच्चे हैं, उनके लिए शपथ ली। जो हमारे बुजुर्ग हैं, जिनको परिवारों ने छोड़ दिया, उनके लिए हमने शपथ ली कि हिमाचल प्रदेश सरकार उनका सब प्रकार से ख्याल रखेगी। और जब नव वर्ष आया, हमने 100 करोड़ के करीब एक सहायता कोष बनाया कि जो बच्चा, जो महिला, जो बुजुर्ग होगा, उनके सम्मान में कोई कमी नहीं की जाएगी। और जो बच्चा छोटी उम्र में अनाथ हो जाता है, उसके अकाउंट में अनाथ होने के बाद एक एफडी का अकाउंट भी खोल दिया जाएगा। और जब वो पढ़ाई करना चाहता है, जिस तरह हमारे परिवार में हमारे बच्चे होते हैं, उस परिवार की तरह यह सरकार उसका ख्याल रखेगी। यही सरकार उसकी माता है, यही सरकार उसकी पिता है। इस दृष्टिकोण को अपनाया, योजना बनाई। कई बार इन योजनाओं में आय का सर्टिफिकेट लग जाता है। हमने कहा कोई आय का सर्टिफिकेट नहीं होगा। जो भी जिसका माँ बाप नहीं होगा, जिस नारी का कोई नहीं होगा, उसका सरकार होगी। इस नीति को आगे बढ़ाते हुए नव वर्ष के दिन हमने उन सबको आश्वासन दिया कि कोई भी बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहता है, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ना चाहता है, मेडिकल कॉलेज में पढ़ना चाहता है, बीएससी नर्सिंग करना चाहता है, या उसको घूमने के लिए जब हम अपने परिवार के साथ 10 दिन का टूर करते हैं, उसकी व्यवस्था भी उस योजना के अंतर्गत कर दी गई है। यही नहीं, अगर उसे विदेश में भी पढ़ाई करने जाना है, उस योजना के अंतर्गत सरकार उसको विदेश में भी पढ़ने के लिए भेजेगी। मकसद साफ है कि जिस तरह परिवार में हम अपने बच्चों की पढ़ाई करते हैं, उसी तरह इन बेसहारा 6000 बच्चों की पढ़ाई का खर्चा हिमाचल प्रदेश सरकार देगी। ये व्यवस्था परिवर्तन है। 20 दिन में
जो फैसले हमने किए वो हिमाचल की आम जनता को ध्यान में रखकर किए। मेरा राजनीतिक जीवन आम परिवार से उठकर एक आम कार्यकर्ता से ऊपर उठकर आज मैं इस मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचा हूं। अगर कोई 20 दिन के फैसलों का अध्ययन करता है तो आप पाएंगे कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो आम और गरीब और आम जनता के लिए कार्य कर रहे हैं। जयराम सरकार सत्ता में आई, 9 महीने में 900 संस्थान खोल दिए गए। यशवंत सिंह जी परमार मुख्यमंत्री थे, रामलाल ठाकुर जी मुख्यमंत्री थे, वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, शांता कुमार जी मुख्यमंत्री रहे, धूमल साहब मुख्यमंत्री रहे। इतने संस्थान तो इन सब मुख्यमंत्रियों ने आज तक नहीं खोले जो 9 महीने में जयराम की सरकार ने खोल दिए। संस्थान कैसे? दुख इस बात का है कि जयराम सरकार ने हिमाचल की जनता को बहुत बड़ा धोखा चुनावों से पहले दिया। अपराध किया है जयराम सरकार ने। 380 के करीब स्कूल खोल दिए गए, एक बच्चा है, टीचर कोई नहीं है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोल दिए गए, पीएम के सारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर चल रहा है। कंपाउंडर के सारे सीएससी चल रही है। जो संस्थान हमारे 5 मुख्यमंत्री ने खोले थे, मजबूत किए थे, उनसे अधिकारी लगाकर उन संस्थानों को खोला गया। जो 75 साल में सभी मुख्यमंत्रियों ने संस्थान मजबूत किए थे, उनको भी कमजोर करके इस जयराम सरकार ने पिछले 9 महीनों में राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस प्रकार का कार्य किया। ये अपराध है, ये धोखा है। और मैं आपको इस मंच के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूं, जनता की जरूरत के हिसाब से जहां होगा वहां स्कूल खोले जाएंगे, बजट का प्रावधान किया जाएगा, पहले कर्मचारियों की भर्ती होगी, उसके बाद संस्थान खोले जाएंगे। 900 संस्थानों में कोई कर्मचारी की भर्ती नहीं हुई। फिर मेरे सामने एक बड़ा फैसला आया। जब मुझे यह पता लगा 25 दिसंबर को JOIT का पेपर होना है, 25 दिसंबर को, वो पेपर पहले ही बिक चुका है। हमने जाल बिछाया। 13 तारीख को मैंने पुलिस के अधिकारियों की मीटिंग ली, कहा कि सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में अब पेपर कब होंगे? उन्होंने कहा 25 दिसंबर को होंगे। मैंने कहा ये जो फर्जी पेपर घोटाले वाले लोग हैं और फर्जी भर्ती घोटाले वाले लोग हैं, ये पेपर से 3 दिन पहले एक्टिव होंगे, 4 दिन पहले पेपर बेचने की कोशिश करेंगे। मैं रात के 1 बजे तक आईजी से बात करता रहा। हमें सफलता मिली। 25 तारीख को जो पेपर होना था, उस पेपर को 2.5 लाख रुपए में बेचने के लिए उस कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया गया और इस प्रकार ये पेपर भर्ती घोटाले का पर्दाफाश हुआ। यही नहीं, कंप्यूटर ऑपरेटर के पेपर होने थे और ऑडिटर के पेपर होने थे, वो पेपर भी उसके घर में मिले। जिस संस्थान से विश्वास उठ जाए, मेरा मन पूरी रात विचलित रहा। अधिकारी कहते रहे इसे आप सस्पेंड ना करिए, बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी। मैं सोचता रहा, पूरी रात सोचा, मेरा मन नहीं माना कि गरीब मां बाप का बेटा, युवा पढ़ाई लिखाई करता है, कई बार मां का रात का चूल्हा तक नहीं चलता, वो सोचता है कि उसको सरकारी नौकरी मिलेगी। इस फर्जी घोटाले से हम युवाओं के साथ धोखा कर रहे हैं। सुबह मैंने अधिकारियों की बैठक बुलाई, मुझे कहा कि ये नहीं हो सकता। मैंने कहा सरकार की विल है, इसको आपको सस्पेंड करना पड़ेगा। हम उन गरीब मां बाप के युवा साथियों के साथ, गरीब मां बाप के
प्यारे बच्चों के साथ धोखा नहीं कर सकते, जो दिन रात मेहनत पढ़ाई कर सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं। और मैंने ये कड़ा फैसला लिया कि हमें कोऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड करना पड़ा। अभी इंक्वायरी चल रही है, मेरा जो 21 दिन में दूसरा फैसला था, इंक्वायरी चल रही है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हम व्यवस्था परिवर्तन में विश्वास कड़े फैसले लेने में करते हैं। इंक्वायरी की रिपोर्ट आने दीजिए। मैं युवा साथियों को यह विश्वास देना चाहता हूं, इस कांगड़ा की आभार रैली से कांगड़ा के कई युवा साथी जो सरकारी रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं, 60 दिन के अंदर जो युवा हमारी सरकारी नौकरी पाना चाहेगा वो पूरी ईमानदारी से नौकरी पाएगा, पारदर्शिता पूरी बढ़ती जाएगी। इसके लिए हमें जो भी कड़े फैसले लेने पड़े, हमारी सरकार कड़े फैसले लेने से पीछे नहीं उठेगी। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप लोगों का प्यार मेरे साथ है। ये पहली बार हुआ कि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी की शपथ हो जाती है। हमने कहा हमारे जितने विधायक हैं वो पहले अध्ययन कीजिए, अपने जो सरकार में मंत्री बनना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी को भी अपना दम लगाने दीजिए। प्लांट स्टोरियों से राजनीति नहीं बदली जाती। आपकी भावना सरकार के साथ है, आप सरकार के साथ कंधे से कंधा, गांव का हर गरीब आदमी, माता, महिलाएं इस सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? 40 विधायक बैठे हैं क्योंकि हमारे विधायक विचारधारा से जुड़े हुए हैं। इन्होंने फैसला किया कि आप सत्ता के लिए नहीं आए हैं, और सही मायने में मैं सत्ता सुख भोगने के लिए नहीं आया हूं, मैं व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आया हूं। चुनावों से पहले की भी बात सुन लीजिए, चुनावों के बाद की भी बात सुन लीजिए। आज व्यवस्था ये है कि 1 महीने से हम लोग कार्य कर रहे हैं और हमारे मंत्री हमको इनपुट दे रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी हमारे मंत्रिमंडल के बारे में पूछ रही, वो यही नहीं जान पा रही कि सभी विधायक हमको और मुकेश अग्निहोत्री को इनपुट दे रहे हैं और हम अपना कार्य कर रहे हैं। ये फैसले वही कर सकते हैं जब हमारे पास सही इनपुट हो। तीसरी बात, विकास की गाथा हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों ने लिखी है। पहली कैबिनेट हमारी होगी, पूरी कैबिनेट होगी। ओपीएस को फैसला कर चुके हैं हम, फाइनेंस का इंतजाम कर चुके हैं हम। ओपीएस हिमाचल प्रदेश में पहली कैबिनेट के बाद लागू होगी, ये हमारी गारंटी योजना है। दूसरी, जो माताएं बैठी है, महिलाएं बैठी है, जिनको हमने नारी शक्ति कहा है, जो कांग्रेस पार्टी की ताकत बनकर आई है, उनको 1500 रुपया महीने की बात भी पहली कैबिनेट में लाई जाएगी, पहली कैबिनेट में लाई जाएगी। 5 साल, हम 5 साल के लिए आए हैं, हम 5 साल के लिए आए हैं। 5 साल में सभी महिलाओं को हम अपनी पेंशन देंगे। 5 साल में 1 लाख रोजगार की बात की गई है। तीसरी गारंटी योजना, उस 1 लाख रोजगार में कुछ तो सरकारी क्षेत्र में मिलेंगे, कुछ निजी क्षेत्र में मिलेंगे, वो भी हमारी पहली कैबिनेट में आएंगे। कुछ लोग कहते हैं पैसे नहीं है, ये वही अधिकारी है जो कहते थे ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं मिलेगी, अब वही अधिकारी कह रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम भी मिलेगी। यही अधिकारी कहते थे, यही अधिकारी कहते थे कि संस्थाएं खोल दी जाए, यही अधिकारी कह रहे कि बजट नहीं है, संस्थाएं बंद कर दी जाए। कोई चेंज नहीं किया हमने, वही डिप्टी कमिश्नर, वही एसपी,
हमने कहा आप काम दिखाइए, हम आपको बदलने के लिए नहीं आए हैं, हम आपसे काम लेने आए हैं। मैं खुद 18 घंटे काम करने का आदी हूं, काम मेरे स्वभाव में है। इसलिए मैं आपको वादा करता हूं, अभी मेरा पूरे राज्य का टूर शुरू होने वाला है। ये वादा करने के बाद, पहली कैबिनेट में लागू करने के बाद मैं पूरे हिमाचल प्रदेश का टूर करूंगा। गरीब की आवाज को मैं जानता हूं, आप परिवार की आवाज को मैं जानता हूं। हमने भी दुख सहा है। आप परिवार, मेरे परिवार में कोई मंत्री नहीं रहा, कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा। आपके बीच से उठकर 40 साल के लंबे संघर्ष के बाद आज मैं इस कुर्सी पर पहुंचा हूं। इस कुर्सी का सम्मान करना मेरा अधिकार है और सेवा करना मेरा कर्तव्य है। इस कुर्सी पर बैठकर आम जनता की सेवा करना मेरा कर्तव्य है और जनता के प्रति जवाबदेही भी हमारी सरकार का कर्तव्य है। ईमानदार प्रशासन होगा, ईमानदार नेतृत्व होगा। इंतजार कीजिए, हम सत्ता के लिए नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ पहली कैबिनेट में जो हमने कहा है वो लागू किया जाएगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, हाथ खड़ा करके कांग्रेस पार्टी, हिमाचल सरकार, हिमाचल सरकार। धन्यवाद।